गुड मॉर्निंग फैमिली। माई सेल्फ विशाखा। आज हम बात करेंगे प्रॉस्पेक्टिंग बाय अरुण जॉर्ज सर। जब आप फ़ोन पर होते हैं तो आप क्या करते हैं? जब आप अपने प्रॉस्पेक्ट्स या भावी साथी के साथ फ़ोन पर होते हैं या आमने सामने होते हैं, तब आप किस तरह प्रतिक्रिया करते हैं? आप छत पर खड़े होकर के चिल्ला करके अपने भावी साथियों को इस बहुत बड़े अवसर के लिए आमंत्रित नहीं कर सकते हो। यह मजाक है। मुख्य बिंदु पर आते हैं। जब आप अपने भावी साथी के साथ फ़ोन पर बात करते हो, आप रुक रुक कर उसे अपने वाक्य बोलते हो। ये बहुत गलत है। उदाहरण के तौर पर आपने भावी साथी को फ़ोन किया और पूछा, अरे आप अभी काफ़ी व्यस्त दिख रहे हो, मैं आपको कल फ़ोन पर बात करता हूँ। आपने क्या कल टीवी पर वह फिल्म देखी? क्या आपके पत्नी बच्चे सब ठीक हैं? जबकि आपका प्रोस्पेक्ट्स आपसे कहेगा, अरे भाई मैं अभी शादीशुदा भी नहीं हूँ। क्या आप मेरा मतलब समझ गए? हमें शुरुआत से कदम दर कदम हमारे प्रोस्पेक्ट, भावी या संभावित साथी के बारे में सब कुछ पता लगाना चाहिए और उसके बाद इस अवसर को प्रदर्शित करना चाहिए। क्या आप इसमें विशेषज्ञ हैं? यदि हाँ, तो हमें आपसे सीखना चाहिए, और यदि नहीं, तो आप सभी को हम लोगों से सीखना चाहिए। आप सभी को एक बात बताते हैं। शुरुआत के अंदर जब अरुण जॉर्ज सर प्रस्तुति के लिए लोगों को आमंत्रित करते थे, तो यह उनके लिए बहुत बुरा सपना प्रतीत होता था। अरुण सर को ये याद भी नहीं यह बात उन्होंने हमें बताई थी या नहीं। इस व्यापार में शामिल होने से पहले वह एक अंतर्मुखी व्यक्ति थे जो बहुत कम लोगों से बात करते थे, मिलते थे। उनके पास दोस्तों की बहुत छोटा समूह था जिनके साथ वह कभी कभी इधर उधर घूमते थे। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ वह परिवर्तित होते गए उस जगह के लिए जहां आज वह है। आज भी वह परिवर्तित हो रहे हैं और इस बात से वह चिंतित हैं कि 1 या 2 साल के समय बाद वह कहाँ रहेंगे। बहुत कम दोस्तों का साथ, बहुत बड़ी कमी, बहुत बड़ी कमजोरी। अरुण सर को यह एहसास हो गया। हम लोगों से संपर्क करते समय यदि डर को जानते हैं तो हम हमारे सीनियर्स की मदद के साथ इस पर काम करना शुरू कर देते हैं। हमें सबसे पहले प्रोस्पेक्टिंग को समझना था। किस तरह हम लोगों को समझा सकते हैं? आप प्रोस्पेक्टिंग से क्या समझते हैं? यह छटाई की प्रक्रिया है, जिसका अर्थ है कि जिस संभावित साथी को आप ढूंढ रहे हो, यदि वह आपसे नहीं मिलता है, फिर आप उसकी खोज करते रहते हो। यह आपको जरूर मिल जाएगा। बाकी लोगों को आप छटाई कर देते हो। लोगों की छटाई करना यह भी एक बुरे सपने के समान था, क्योंकि इसमें भी लोगों से संपर्क करने का जबरदस्त दबाव था। जब लोगों की छटाई का ज्ञान हमें अच्छे से हो जाता है, तो हमारे लिए इस व्यापार में आगे बढ़ना बहुत आसान होता है। लोगों को चुनने का यह ज्ञान हमारी बहुत मदद करता है। ये महत्वपूर्ण कौशल है, निमंत्रण और पूर्व परीक्षण। हमें इसके लिए बहुत अभ्यास करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग किसी बौद्धिक तरीके से तो समझ जाते हैं, लेकिन
वास्तव में यह भी लोग नहीं समझ पाते। जब भी किसी व्यक्ति को उनके संभावित साथी के द्वारा स्वीकृति मिलती है तो वे लोग से व्यक्तिगत रूप से ले लेते हैं, लेकिन जबकि यह एक प्रक्रिया छटाई वाली है। यदि हमें स्वीकृति प्राप्त होती है तो हमें इसे व्यक्तिगत नहीं लेनी चाहिए। वह व्यक्ति हमारी आवश्यकता में फिट नहीं होता है, वह व्यक्ति सही नहीं है वास्तव में जिसे हम ढूंढ रहे होते हैं। अब सब लोग एक बात से सहमत होंगे कि लोग वास्तव में दूसरों के लिए काम करने को तैयार हैं, जो वे अपने लिए करने को तैयार नहीं हैं। हम दोबारा इस बात को दोहराते हैं। लोग वास्तव में दूसरों के लिए काम करने को तैयार हैं, जो वे अपने लिए करने को तैयार नहीं हैं। दोस्तों, क्या आप मेरी बात से सहमत हो? तो इसे लिख करके याद रखें। जिन्हें प्रोस्पेक्ट से डर लगता है उनके पास शायद सैकड़ों कारण हैं कि आप कॉल नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते। लेकिन जरा सोचिए, यदि आपको नौकरी दी गई हो और आपको $5,000 प्रतिमाह दिया और नौकरी में आपको हर दिन 50 लोगों को एक टेलीफोन निर्देशिका से फ़ोन करना है, ये काम सही है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 50 लोगों को कॉल करें। आप में से कितने लोग चाहते हैं इस तरह की नौकरी? आप जल्दी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि यह नौकरी की मानसिकता है जो आपको बांध करके रखती है, जबकि यहाँ पर आप इसे अपने लिए कर रहे हैं। आप इसलिए व्यक्तिगत रूप से उन्हें अस्वीकृतियों को ना लें, यह सही नहीं है। यदि आप अब तक अस्वीकृतियों को स्वीकार करते थे और व्यापार में असफल हो रहे हो, लेकिन यदि आप बदलते हो तो आपके साथ पहले क्या हुआ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप वही मोबाइल का उपयोग कर रहे हो लोगों को संपर्क करने के लिए, लेकिन यदि आप वही शब्दों का उपयोग कर रहे हो तो गलत है। आपको बदलना है अपने शब्दों के प्रयोग को। अपने शब्दों के प्रयोग को भी संपर्क करने में कोई समस्या नहीं होती यदि आप अपनी सूची में से 50 लोगों को चुन लें। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए हो। आप सही मानसिकता को प्राप्त कर चुके हो। यह बहुत महत्वपूर्ण कौशल है। सही मानसिकता में महारत हासिल करना। सही मानसिकता भी एक महत्वपूर्ण चरण है प्रोस्पेक्टिंग का। पूर्वाक्षण के लिए सही मानसिकता प्राप्त होने के बाद भी आपके पास आपके निजी कारण हो सकते हैं कि अभी भी आप अपने लोगों को आमंत्रित नहीं करते हो, लेकिन आपको इस व्यापार में आगे बढ़ना है तो आपको अपने साथियों को समय समय पर आमंत्रित करना ही है। आपकी सही मानसिकता उनको आपका साथी बनाने में बहुत मदद करती है और आपको सफल बनाती है। थैंक यू गाइस।